हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। चैप्टर 3 में जो कि हम लोग कर रहे हैं आज लेक्चर 5। अब तक हमने एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ समझी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एग्जाम्स के लिए बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं होती। ओके, असली स्किल ये है कि प्रिडिक्ट करना है रिएक्शन का आउटकम, कहाँ पे रिएक्शन जा रही है, राइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पीकेए वैल्यूज और इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इसी स्किल को हम डेवलप करेंगे। आज का हमारा लेक्चर इसके बारे में। तो प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? अब पीकेए वैल्यू हमको क्या देती है? हम लोगों ने बोला कि जब हमने पीकेए वैल्यू करी तो वो हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स देगी, ठीक है। बट इतने सारे एसिड्स हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स हमें दे रही है और हम बोल रहे हैं कि इतने सारे एसिड्स हैं हमारे पास, क्या हम सारों की पीके वैल्यूज मेमोराइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हम सारों की तो वैल्यूज नहीं प्रिडिक्ट कर सकते या सबकी मेमोराइज नहीं कर सकते। तो हम एक जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी, कुछ ऐसे कॉमन एसिड्स और बेसिस की मेमोराइज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ले रहे हैं CH3COOH विच इज एसिटिक एसिड, तो इसकी जो पीकेए वैल्यू है दैट इज 4.75। इजी टू लर्न, ठीक है। और हम लोग इसी के बेसिस पे बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितने भी हैं, all the carboxylic acids, they are going to have a pKa value ranging between 3 to 5। easy, ठीक है। in a similar manner अगर हम लोग लेते हैं alcohols, so let's say हम कंसिडर कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल की जो पीकेए वैल्यूज होती है दैट इज नियर टू द पीकेए वैल्यू ऑफ C2H5। तो रेंज जो इसका होता है दैट इज एनीथिंग बिटवीन 15 टू 18। सो अब अगर आपको बोला कि पीकेए वैल्यू है 16, तो डेफिनेटली प्लीज रिमेंबर दैट इट इज गोइंग टू बी एन अल्कोहल। ओके, क्वेश्चन में आपको आ गया कि पीकेए वैल्यू इतनी है और एबीसी एबीसी वाले क्वेश्चन में तो इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको ए को प्रिडिक्ट करना है। तो ए डेफिनेटली एक अल्कोहल होगा अगर पीकेए वैल्यू रेंज 15 टू 18 होगी। एक्सेप्शंस भी हैं बट उसको हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे। नाउ बाय लर्निंग द रिलेटिव स्केल ऑफ एसिडिटी ऑफ कॉमन एसिड्स, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं वेदर और नॉट एक एसिड बेस रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर कि जितनी भी एसिड बेस रिएक्शंस हैं दे आर इक्विलिब्रियम ड्रिवन, नंबर वन, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शंस हम बोल रहे हैं क्या है, दे आर इक्विलिब्रियम ड्रिवन। तो ली चाटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है, जहां पे स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उस तरफ को रिएक्शन चलेगी, ठीक है। सो नाउ द एसिड बेस रिएक्शंस दे आर ऑलवेज गोइंग टू फेवर फॉर्मेशन ऑफ weaker acid and weaker base, weaker acid and weaker बेस, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है, वो हमने बोला कि इक्विलिब्रियम ड्रिवन है या इक्विलिब्रियम बेस्ड है। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें बताएगी कि एसिड बेस रिएक्शन होनी है कि नहीं होनी है। नाउ डेफिनेटली इट विल ऑलवेज फेवर the compounds which have a lower potential energy, लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फेवर होगा फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड एंड वीकर बेस। व्हाई? बिकॉज वीकर एसिड एंड वीकर बेस दे आर गोइंग टू हैव लोअर पोटेंशियल एनर्जी।
तो आपको पता है कि अगर एनर्जी ज़्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी होती है कम। बोथ ऑफ देम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अब यहाँ पे अगर लोअर पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा, राइट? सो वीकर एसिड और वीकर बेस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है देन स्ट्रॉन्गर एसिड एंड स्ट्रॉन्गर बेस। अब इसी प्रिंसिपल को अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड which is let's say RC double bond O OH, ठीक है, इसकी हमको रिएक्शन शो करनी है NaOH के साथ एंड वी हैव टू सी वेदर द रिएक्शन इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन or it is not going in the forward direction. So let's understand this reaction looking at the delocalization of the electron pair and the bond. This is the structure of carboxylic acid with two lone pair of electrons on each of the oxygen. ठीक है, अब यहां से इधर को बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहा है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और इसकी पीकेए वैल्यू हमने क्या बोला, रेंज इज फ्रॉम 3 to 5। ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ pKa ओवर हियर। NaOH is a strong base, NaO and H, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास 1 2, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस इज गोइंग टू हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये जो है प्रोटोन सीकर है बिकॉज इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू शो द एरो। जिसको ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, इससे पीछे वाला लेक्चर आप देखो जहां पे मैंने बताया हुआ है कि एरोज आपकी किस साइड को जानी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे NaOH क्या है, NaOH इज अ strong base. The product of this is RC double bond O and ONA, ठीक है। अब this is a weaker base, weaker base, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर। वाटर का जो pKa होता है दैट इज 15.7। So this is a definitely a weaker acid. क्या हो रहा है, रिएक्शन इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एसिड प्लस स्ट्रॉन्गर बेस टू अ वीकर बेस एंड अ वीकर एसिड, therefore the reaction is going to proceed in the forward direction. Also एक और चीज आप अगर यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो pKa है वो 3 to 5 है और यहाँ पे जो pKa है वो 15.7 है, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, isn't it? तो अगर ये बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल ग्रेटली फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। और अनदर थिंग हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंट्रोल्ड है बट वी आर शोइंग ओनली अ सिंगल एरो, रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग यहाँ पे नहीं शो कर रहे, ठीक है। वाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि वन वे एरो हम लोग इसलिए शो करते हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द pKa वैल्यू ऑफ द एसिड from which we started the reaction to the acid or the product which is formed over here, तो इसलिए हम इसको सिंगल एरो के साथ शो करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज वाटर सॉल्युबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन। सो हमें पता है कि केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। तो अब ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होने चाहिए, बट इट इज सीन दैट एसिटिक एसिड एंड अदर carboxylic acid which have fewer than 5 carbon atoms, less than 5, ये सारे के सारे जो हैं दे आर soluble in water, soluble in वाटर, ठीक है। पर जैसे जैसे वेट बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे, देन द कार्बोक्सिलिक एसिड विल बिकम insoluble, insoluble in water.
However, they are going to be soluble in NaOH. ठीक है, वाई? बिकॉज दे आर एसिडिक. तो वाटर इनसॉल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं किसमें? वो डिसॉल्व होंगे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन. लेट्स सी व्हाट इज द रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग ओवर हियर. तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, लाइक हम लोगों ने ले लिया बेंजोइक एसिड. ये बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है. ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस तरह से होएगा. बॉन्ड इधर डीलोकलाइज हो रहा है और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है NaOH में, दैट इज द प्रोटॉन सीकर बिकॉज उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये प्रोटॉन सीकर हो गया. ठीक है, करेक्ट. एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस सोडियम बेंजोएट. The salt which is formed over here, which is sodium benzoate, that is going to be soluble in water. Benzoic acid insoluble है water के अंदर. क्योंकि वो insoluble है water के अंदर because of its higher molecular mass, तो वो aqueous NaOH के अंदर soluble होती है. और जो वो salt बनाएंगी, this is going to be soluble in water. क्यों soluble in water है? Because of its polarity. Due to polarity. Salt है तो polar होगा ना. So due to the polarity, it is going to be soluble in water, and plus it is of course going to give us H2O. In a similar manner, हम लोग predict कर सकते हैं एक अमीन की, जो कि अमीन है वो water के साथ insoluble है, but it is going to be soluble in what? It is going to be soluble in HCl. ठीक है. So let's take an example over here. We are taking a primary amine RnH2. ठीक है, with a lone pair of electrons, plus हम लोग इसमें stronger acid के साथ react कर रहे हैं. तो we are HCl के साथ react कर रहे हैं, but what are we doing over here? We are taking aqueous hydrochloric acid, which can be represented as HO, H and HCl. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब प्रोटॉन सीकर होगा ये, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, बॉन्ड इज गोइंग टू ट्रेवल ऑन ऑक्सीजन such that we are going to get a salt over here with RnH, HCl नेगेटिव, पॉजिटिव. अब आप देख रहे हो कि ये पोलर सॉल्ट बन रहा है. So this is going to be a weaker acid over here, and plus we are getting water. ठीक है, हमने स्टार्ट किससे करा? RnH2 is a stronger base, correct? This is going to be aqueous HCl is a stronger acid having a pKa value of -1.74. यहाँ पे जो salt बना है, this is going to be a weaker acid, and the pKa of this is in the range of 9 to 10, and plus water which is going to be a weaker base. तो predict कर सकते हो whether the reaction is going to go in the forward direction or not. कौन कौन कर सकता है? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ. ओके, so definitely the reaction is going to go in the forward direction because हम लोग stronger base और stronger acid से weaker acid और weaker base की तरफ को जा रहे हैं. अब मिथाइल अमीन और जो बाकी के अमीन्स हैं जिनके लोअर मॉलिक्यूलर मासेस हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में. बट जो हायर मॉलिक्यूलर वेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनिलिन हो गया, एनिलिन में वाटर सॉल्युबिलिटी जो है वो लिमिटेड है. पर जो वाटर इनसॉल्युबल अमीन्स हैं
वो एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इजीली डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने इस रिएक्शन में देखा। ठीक है, अब व्हाई इट इज हैपनिंग कि जो एसिड बेस रिएक्शन है वो उनको कन्वर्ट कर रहा है इनटू soluble salts. Okay, so we're taking another example over here, that is of aniline C6H5 NH2 with a lone pair of electron. तो ये तो हो गया आपका प्रोटोन सीकर प्लस हाइड्रोजन एक्वस HCl हम ले रहे हैं इन अ सिमिलर मैनर जैसे कि हमने पिछली वाली रिएक्शन में लिया था। HCl नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। अब ये हो गया प्रोटोन सीकर, दिस इज हाउ द एरो इज गोइंग टू बी सीन, राइट, एंड दिस इज बॉन्ड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर अ soluble water soluble salt C6H5 NH and H with a positive charge and H and Cl negative. ठीक है, so this is a water soluble salt plus water. सो आज की क्लास पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम लोग आउटकम ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन और वाटर सॉल्युबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन। कौन से कंपाउंड्स जो हैं, एसिड्स जो हैं, वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो उसके जब हम उनको एसिड्स के साथ या बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके जो सॉल्ट्स बनते हैं दे आर गोइंग टू बी वाटर सॉल्युबल। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होएगी दैट इज गोइंग टू बी द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एसिडिटी, and also we are going to study about effect of hybridization on acidic character. So just stay tuned, it is going to be a very very important lecture.